अरे बाएं हाथ में आ जाइए। अभी तक दाहिने हाथ रही हो, अब तुम बाएं हाथ में आ जाइए। क्योंकि जब तक वधु बाएं हाथ में नहीं आती है तब तक विवाह का कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है, अधूरा माना जाता है। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बाएं हाथ में आ जाइए। तभी भगवान शंकर कहने लगे, जब भगवान शंकर ने कहा कि बाएं हाथ पर जाइए, तो पार्वती जी ने कहा, ये स्वामी, इस प्रकार मैं बाएं हाथ पर नहीं आऊंगी। पहले आप मुझे 7 वचन मांगे से दें, तभी मैं बाएं हाथ पाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है देवी, तो हमसे 7 वचन मांग लो और बाएं हाथ पर आ जाइए। तो पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से 7 वचन मांगे हैं। इधर कन्या ने वर से 7 वचन मांगे हैं। तो पहला वचन कन्या ने वर से मांगा कि तीर्थ व्रत अग्योद्यापनम मया सहेत्यम यदिनाथ कुर्या भामांग मायाम तदा तुदीयम जगाद प्रथमम कन्या कुमारी। पहला वचन मांगा है कन्या ने वर से, यदि आप कहीं तीर्थ करने जाएं या आप व्रत कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उद्यापन कर रहे हैं, तो मुझे भी साथ में रखें। ऐसा नहीं कि आप अकेले तीर्थ करने चले जाएं, या आप व्रत कर रहे, पूजा कर रहे अकेले करें, दान करें अकेले करें, उद्यापन करें अकेले, ऐसा नहीं। आप मुझे भी साथ में रखें तो मैं आपके बाएं हाथ में आऊँ। ये पहला वचन कन्या ने मांगा। इसके बाद में दूसरा वचन मांगा कन्या ने वर से कि हब प्रदाने देवम पितरम कर प्रदाने यज पूज्य था वामांग मायाम तथा तुदीयम जगाद कन्या वचन तुतीयम। यदि आप देवताओं को हवन के द्वारा प्रसन्न करें और जो हमारे पितर होते हैं, पुरखे, उनको आप तर्पण के द्वारा प्रसन्न करें तो मैं आपके बाएं हाथ में आऊँ। क्यों हर प्राणी पर 3 प्रकार के कर्ज हुआ करते हैं। पहला देव ऋण, देवताओं का ऋण। देवता लोग जो हमें निःशुल्क में, जैसे भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो भी निःशुल्क है, परमात्मा सब दिया हुआ है। जो जल है उसको हम पान करते हैं, जल के हम तमाम प्रकार से उपयोग भी करते हैं। तो जो भी ये धरती माँ वगैरह है, आकाश मंडल है, सब ये परमात्मा का सब जो बनाया हुआ है और सब निःशुल्क मिला में, कोई इसका टैक्स नहीं पड़ता है, कोई भी इसकी हमें पे नहीं भरनी पड़ती है। तो वही बात यहाँ पर कही है पार्वती जी ने कि अगर आप हवन से देवताओं को प्रसन्न करिए, जब हवन करेंगे तो देवताओं का कर्ज आपका पूर्ण हो जाएगा। दूसरा कर्ज है पितरों का, तो पितरों के लिए आप तर्पण करेंगे तो पितरों का कर्ज आप चुका देंगे। इसके बाद तीसरा ऋण है आचार्य ऋण या गुरु ऋण। तो आचार्य ऋण जो होता है या गुरु ऋण होता है, उसको भी चुकाने के लिए आचार्य दक्षिणा देनी पड़ती है। 3 ऋण होते हैं। जब आप ये 3 ऋण चुका देंगे तो 3 ऋणों को चुकाने के बाद में ही आप अपने कर्तव्य से मुक्त पाएंगे। इस प्रकार ही कन्या ने दूसरा वचन मांगा। फिर कन्या ने तीसरा वचन मांगा है कि कुटुम्ब रक्षा भले द्वितीयम कुर्यात् पशूनाम परिपालनम चा वामांग मायाम तदा तुदीयम जगात् कन्या वचनम तृतीयम। यदि आप परिवार की रक्षा करने के लिए गाय भैंस पशुओं का पालन करें और गाय भैंस पशुओं से जो भी दूध दही मट्ठा होगा उसका अधिकार हमारा होगा, जिसे हम चाहेंगे देंगी, नहीं चाहेंगे नहीं देंगी, उसमें आप कतई जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद में कन्या ने चौथा वचन मांगा है कि आय व्ययोधान धनाधिकानाम पृष्ठवान्वेषम गृह निदधात भामांग मायाम तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। यदि आप धन तथा आय व्यय मेरे परामर्श करें, किसी का आप कोई पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, आय व्यय जो भी आप कर रहे हैं, आप मेरी सहमत सही करें तो मैं आपके बाएं हाथ में आऊँ। ये कन्या ने चौथा वचन मांगा। इसके बाद में पांचवा वचन मांगा है कि देवालया राम तड़ाकू बापी विद्या यद पूजे था वामांग मायाम तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम पंचमम। यदि आप देव मंदिर बनवाएं, पुष्प वाटिका लगवाएं, वहाँ बावड़ी खुदवाएं और उनकी रक्षा भी करें तो मैं आपके बाएं हाथ में आऊँ। क्योंकि पहले मंदिरों का बहुत बड़ा महत्व होता है। मंदिर बनवाना एक बहुत बड़े पुण्य की बात होती है। तो आप मंदिर भी बनवाइए, बाग बगीचा लगवाइए। पहले क्या था पुराने जाने में कि जो है जो रास्ता के पैदल चलते थे उनके लिए बाग बगीचा लगाया जाता था, जिससे विश्राम करें, सुस्ता लें। और कुआं खुदवाने के लिए कहा गया है कि अब कुआं भी बनवाएं, क्योंकि जो रास्ता गए थे पहले इस प्रकार से व्यवस्था आजकल की जैसे नहीं थी, तो उनके लिए कुआं खुदवाए गए थे, प्याऊ थे, उनको पानी पिलाते थे। तो पहले ये सब प्रक्रिया थी।
लेकिन आज भी उसी को मान्यता देते हुए लेखक ने कहा है कि आप देव मंदिर बनवाएं, कुछ वाड़का लगवाएं, कुआं बावड़ी खुदवाएं और उनकी इच्छा भी करें तो मैं आपके बाएं हाथ में आऊँ। ये कन्या ने 5वां वचन मांगा। इसके बाद 6वां वचन मांगा है। कन्या ने वर्षे कि देशांतरे वा पुरांतरे वा यदा विदधात कृण्य क्रोतुम वामांग मायां तदा तुदीयं जगात कन्या वचनम षष्ठम। यदा देश विदेश में जाकर के परदेश में जाएं या देश में ही रहें, आप व्यापार करके या नौकरी करके धन पैदा करने का वचन दें तो मैं आपके बाएं हाथ में आऊँ। क्यों? घर गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए आप इस बात का हमें वचन दीजिए कि आप अपने देश में ही व्यापार करें या नौकरी करें या विदेश में जाकर के आप नौकरी करें व्यापार करें, आप इस प्रकार से धन को पैदा करने का वचन दें तभी मैं आपके बाएं हाथ में आऊँ। ये कन्या ने 6वां वचन मांगा। इसके बाद में कन्या ने 7वां वचन मांगा है। ना से बनिया पर पार किया तो या भगवद भामिन काम नीति वामांग मायाम तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम सतमम। कन्या ने 7वां वचन मांगा है। वर्षे इधर पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से 7वां वचन मांगा है कि यदा इस संसार में भावना या कामना होने पर स्त्री सेवन ना करने का वचन दें तो मैं आपके बाएं हाथ में आऊँ। जब ये 7वां वचन पार्वती मैंने मांगा तो भगवान शंकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, विचार करने लगे। अंत में उन्होंने कहा ठीक है देवी, आपने जो भी 7 वचन मांगे हैं मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। आप क्या बोलिए? कहिए मैंने स्वीकार किए, छोड़ दिए। अग्नि देव को साक्षी मान करके छोड़ दिए। मैंने 7 वचन स्वीकार किए, वो छोड़ दो तारीख। तो इस प्रकार जब कन्या ने 7 वचन मांग लिए वर्षे तो कन्या बाएं हाथ में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे कन्या ने चाहे हम खड़ी हो जाएं तो भगवान शंकर ने टोक दिया, देवी ठहर जाओ। का क्यों? का देखो बात यह है कि आपने 7 वचन मांग लिए हमसे, अब 5 वचन मुझे भी दीजिए, 5 वचन मुझे भी दीजिए तभी आप बाएं हाथ में आइए। तो 5 वचन का ठीक है, आप भी 5 वचन मांग लें। तो वर ने 5 वचन कन्या से मांगे हैं। इधर भोले बाबा ने पार्वती मैया से 5 वचन मांगे हैं। पहला वचन वर ने मांगा है उद्यान नाम माने दोपहर का समय, उद्यान नाम माने आधी रात का समय, उद्यान नाम माने बाग बगीचा, अर्थात आप कभी भी आधी रात के समय या दोपहर के समय अकेली घर से बाहर नहीं निकलेंगी, कहीं बाग बगीचा में भी आप घूमने नहीं जाएंगी। अकेले निकलना आपके लिए अच्छा नहीं, उचित नहीं है। तभी पार्वती जी ने कहा हे स्वामी, अगर घर में आग लग जाए या चोर बदमाश कूद पड़े तो ऐसी दशा में हम क्या करें? तो भगवान शंकर कहने लगे ठीक है देवी, अगर घर में कोई चोर बदमाश कूद पड़े आग लग जाए तो आपातकाले मर्यादा नाचती, आपातकाल में मर्यादा देखी नहीं जाती है, तब तो आप घर से बाहर निकलेंगी। अन्यथा घर से बाहर ना निकले और कोई विशेष काम है तो घर का कौन कोई सदस्य साथ होना चाहिए। सासू माँ साथ हो, ननद हो, देवरानी हो, जेठानी हो या देवर हो, कोई भी साथ में आपकी है तो घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर से बाहर ना निकलिए। तो पहला वचन वर ने कन्या से मांगा। दूसरा वचन मांगा वर ने कन्या से कि कभी भी नारी को लज्जा का त्याग नहीं करना चाहिए। लज्जा ही नारीणाम भूषणम, लज्जा ही नारियों का आभूषण होती है, इसलिए नारी को लज्जा में रहना चाहिए। कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब नारी मर्यादा में रहती है तो उसका भी सम्मान बढ़ता है, पिता का भी सम्मान बढ़ता है और पति का भी सम्मान बढ़ता है। इसके बाद में वर ने तीसरा वचन मांगा कन्या से कि कभी भी आप कोई मतवाला हाथी आ रहा है रास्ते में या कोई शराबी आदमी आ रहा है तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगी? ऐसी दशा में आप जो है रास्ते को छोड़ करके अलग खड़े हो जाएं और पीठ को फेर लें। जब वो शराबी निकल जाए तब आप आगे बढ़िए, क्योंकि शराबी उधर से आ रहा है। भाई बात मानिए कि शराबी व्यक्ति और जिस पर एक कुत्ता होता है, श्वान होता है, इनकी दशा जैसी होती है। पता नहीं कुत्ता भी कब भौंकने लगे, पता नहीं। उसी प्रकार से अगर कोई शराबी उतार रहा है तो पता नहीं क्या हुआ, मतलब जो है अब सब बोलने लगे। तो ऐसी दशा में अगर कोई शराबी उतार रहा है तो आपका ऐसे कल्याण है कि आप रास्ता छोड़ करके अलग खड़े हो जाएं और पीठ को फेर लें। जब निकल जाए तब आगे बढ़िए। जैसे कहा तभी कहा पार्वती जी ने ये स्वामी, आपने कहा मतवाले हाथी के सामने मत जाइए। क्यों? जब महालक्ष्मी पूजा होती है तो नारियां हाथी की पूजा करती हैं, गणेश पूजा करती है ना, तो उसमें गणेश पूजा के हिसाब से लक्ष्मी जो पूजा होती है वो हाथी के मस्तक में होती है, लक्ष्मी जी के पास
हाथी मस्तक होता है, तो उसी हिसाब से जब लक्ष्मी पूजा की जाती है तो हाथी के मस्तक में पूजा की जाती है। तो कहा कि ऐसी दशा में अगर हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, एक आता है व्रत पूरे साल भर में, तो ऐसी दशा में हम क्या करें? का ऐसी दशा में ये है कि अगर हाथी मतवाला नहीं है, तो कभी कभी हाथी मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है, तो आपके लिए हानिकारक है। अगर मतवाला नहीं है, महावर भी साथ में है, तब तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, अन्यथा उससे दूरी बना के रखें, ज़्यादा अच्छी बात है। अगला ऑप्शन मांगा वरने कन्या से कि कभी भी नारी को जो है अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपना जो पति है वो परमेश्वर के समान होता है। दूसरी बात यह है कि पति जैसा भी आपको ऋतु के अनुसार वस्त्र पहनाए, भोजन प्रदान करे, सर्दी के अनुसार सर्दी से कपड़े, गर्मी जैसे कपड़े प्रदान करे, आभूषण पहनाए, जो भी पहनाए जैसा उसकी सामर्थ्य है उसको आप सहर्ष स्वीकार करें, किसी प्रकार से आप उसका उल्लंघन ना करें। पति जैसे भी कपड़े पहनाए, जेवर बनवाए हैं, जो भी व्यवस्था है, जो भी यथा सामर्थ्य है उसको आप स्वीकार करें, उसको कभी आप उल्लंघन ना करें और पति की बात माने। अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष की प्रशंसा ना करें। तो पार्वती ने कहा कि जब दूल्हा मंडप में आता है तो दूल्हा घर को बड़ाई करता है। तो भगवान शंकर बोले कि जब तो दूल्हा मंडप में है तब तक आप उसकी बड़ाई करेंगे, क्योंकि दूल्हे का रूप भगवान का होता है। तो दूल्हा मंडप चला जाए तो दूल्हे की बड़ाई नहीं करेंगी, फिर अपने पति की प्रशंसा करेंगी, उसी के गुण गाएंगे। इसके बाद में अंतिम और पांचवा वचन वन ने कनिष्ठ मांगा। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती में मांगा कि हे देवी, आप बिना बुलाए कभी मायके नहीं जाओगी, क्योंकि जब पूर्व जन्म में आप सती जी थी तब आपने हमारी बात नहीं मानी। आप पिता के जग में गए वहां पर, और पिता के जग में जाने के बाद में आपका वहां पर अपमान हुआ, इसलिए बिना बुलाए आप गई थी, इसलिए अपमान हो गया था। इसलिए अब फिर उसी बात को हम कह रहे हैं कि अब बिना बुलाए मायके नहीं जाएंगे। अगर कोई बुलाने आए तभी आप जाइए, क्योंकि बिना बुलाए जाने से सम्मान कम हो जाता है। तभी पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, अगर हमारे मायके में भैया दूज है या भतीजा हुआ है तो ऐसे दशा में क्या करें? तो भगवान बोले ठीक है, अगर भैया दूज है या भतीजा हुआ है तब तो आप बिना बुलाए जा सकती हैं, अन्यथा आप बिना बुलाए ना जाए। कोई बुलाने तभी आप जाइए। इस प्रकार 5 वचन वर ने कन्या से मांगे, आप लिए। और इधर बड़ो देवता हैं, अन्य देवता थोड़ी, मैंने 5 वचन आपके स्वीकार किए हैं। आप लोग खड़े हो जाइए, साथ में